अगर मुझे अपने कंप्यूटर में जूमला डालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा पहले, यहाँ पे जा जैसे या कि तुम यहाँ पे स्टार्ट करोगे वैम्प। जब तुम यहाँ पे जाके स्टार्ट करोगे वैम्प, तो वैम्प क्या होगा तुम्हारे कंप्यूटर में यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आने के बाद तुम क्या करोगे, अपने जुमला के लिए तुम जाओगे, पहले जाओगे यहाँ पर www फोल्डर के अंदर, जिसमें जाके तुम्हारी सारी वेबसाइट की फाइल्स डालेंगी। इसमें जाने के बाद तुम क्या करोगे, एक न्यू फोल्डर बना लोगे। मान लो मैं तुम्हारी बैच के नाम से क्लास बना लेता हूँ, 12 to 1 नाम से। ठीक है, और इसको मैं जाके यहाँ पे सेव कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। देन क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे जाके एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। ये मेरी सारी जुमला की फाइल्स हैं। जुमला को जब मैं डाउनलोड करता हूँ तो जुमला में डाउनलोडेड वर्जन में एक जिफ पैक में मिलता है। ठीक है। जिसमें कि ये सारी जुमला की सारी फाइल्स होती हैं। ठीक है। जो कि मुझे वेबसाइट को बनाने के लिए, जुमला के लिए चाहिए ही चाहिए। तो इन फाइल्स को बस जुमला में तुम्हें एक फोल्डर में डाल देना है, और इस फोल्डर में डालने के बाद तुम्हें इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर देना है फाइल्स को। ठीक है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद तुम क्या करोगे, इसको डिलीट कर दो उस फोल्डर के अंदर से। फिर हम लोगों ने, देखो मैंने तुम्हें बताया था कि हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो हमारा सिर्फ हमारी फोल्डर्स रहते हैं अलग, और हमारी डेटाबेस रहता है अलग। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जाता हूँ, www के बाद जाता हूँ मैं, मुझे एक डेटाबेस बनाना है। ठीक। मुझे एक माई एसक्यूएल में जाके डेटाबेस बनाना है ना, इसमें मेरा डेटा जाके सेव होगा। तो अगर तुम्हें यहाँ पे माई एसक्यूएल की डेटाबेस वगैरह में जाना हो तो तुम्हें यहाँ पे जाना पड़ेगा PHP माई एडमिन। यही एक पैनल होता है जिसमें जाके कि तुम्हें अपनी वेबसाइट के जितनी भी PHP में सेटिंग्स हैं वो तुम इसमें जाके करोगे। ठीक। तो जैसे ही मैं PHP माई एडमिन में जाऊँगा तो मेरे पास एक ये स्ट्रक्चर आ जाएगा पूरा। इस स्ट्रक्चर को आने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है क्रिएट न्यू डेटाबेस। मतलब मुझे जो भी मेरी वेबसाइट रहेगी उस वेबसाइट में जो डेटाबेस बनाऊंगा वो बनाऊंगा यहाँ पर लिख के। तो मुझे डेटाबेस किस नाम से बनाना है, मुझे डेटाबेस बनाना है बैच 12। ठीक। मुझे डेटाबेस बनाना है किस नाम से, बैच 12 नाम से। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डेटाबेस का नाम लिख देता हूँ और यहाँ पे एक ऑप्शन लिख देता हूँ क्रिएट। इससे क्या होगा, मेरा डेटाबेस बन जाएगा। मैं अब डेटाबेस को क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने के बाद क्या होता है यार, जैसे कि तुम्हारे पास, तुम्हें पता होगा कि तुम्हारा जो वेबसाइट है, अब जीमेल एक वेबसाइट है। जीमेल वेबसाइट पे नंबर ऑफ यूजर्स कितने सारे हैं, एक यूज़र है, दो यूज़र है, तीन यूज़र है, पांच यूज़र है, सबकी ईमेल आईडी होती है जीमेल पे। ठीक। तो फेसबुक है, उसमें नंबर ऑफ यूजर्स कितने सारे हैं। तो ऐसे ही क्या होता है कि हम अपने डेटाबेस में नंबर ऑफ यूजर्स को डिवाइड कर देते हैं। इससे क्या होता है कि फ्यूचर में जाके इस डेटाबेस को अगर कोई PHP के एसक्यूएल वाले बंदे को एक्सेस करना हो तो वो एक्सेस कर सके। तो हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए एक डेटा, एक यूज़र बनाना पड़ता है जिसको हम प्रिविलेजेस में जाके बनाते हैं। ठीक है। इस डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए ये जो यूज़र हम बना रहे हैं, ये यूज़र हमारे डेटाबेस को बनाने के लिए है, डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए, ना कि जूमला को एक्सेस करने के लिए। ये तुम्हें जब ज़रूरत पड़ेगी, जब तुम इंस्टॉल करोगे जूमला को, या फिर तुम इसके एसक्यूएल के जो डेटाबेस है उसको एक्सेस करोगे किसी और सॉफ्टवेयर के थ्रू। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, प्रिविलेजेस में जाके यहाँ पे करता हूँ ओपन न्यू PHP माई एडमिन। यहाँ पे देखो मुझ पे एक ऑप्शन आता है ऐड न्यू यूज़र। तो मैं ऐड न्यू यूज़र पे क्लिक करता हूँ। मैं, मेरा यूज़र का नाम क्या है, कुछ भी नाम रख देता हूँ। मान लो मेरे यूज़र का नाम है बैच। उसका यहाँ पे देखो हर समय होस्टिंग रहेगी, ऑनलाइन करो या ऑफलाइन करो, लोकल होस्ट। ठीक। पासवर्ड जो तुम्हें खुद लिखना हो मैं लिख देता हूँ 1234। और यहाँ पे जाके मैं उस यूज़र जो बनाया है मैंने, उस यूज़र को क्या क्या परमिशन देनी है, मुझे इसको सारी परमिशन देनी है जो कि एक आदमी को चाहिए डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए। सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे गो कर देता हूँ। तो ये कहता है भैया यू हैव एडेड अ न्यू यूज़र, कहता है बैच @लोकल होस्ट नाम से एक यूज़र बन चुका है। अब हो गया मेरा काम। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपनी वेबसाइट पे जूमला को एक खोलना है, किसमें, PHP माई एडमिन में। तो मैं क्या करूँगा, जुमला को यहाँ पे जाके, अगर मुझे चाहता हूँ कि जहाँ मैंने जुमला डाला था वो वाला पूरा पैनल खुल जाए, तो मैं यार यहाँ पे तो मैंने जाके जुमला को डाला था, बट अब मुझे इसको इंस्टॉल करना है ना जुमला को अपने कंप्यूटर में। इंस्टॉल करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ जाऊँगा लोकल होस्ट में। लोकल होस्ट में जाने के बाद मैं क्या करूँगा,
इस पर क्लिक करूँगा जो मेरे फोल्डर का नाम था, और जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो मैं देखूँगा क्या होगा कि मेरे पे जूमला का सेटअप इंस्टॉल करने के लिए आ जाएगा। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे भी नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, ये भी नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब मैंने वहाँ पे होस्ट नेम क्या दिया था, लोकल होस्ट। मेरा यूज़र क्या था वहाँ पे, BATCH। उसका पासवर्ड क्या था, 1234। ठीक, मेरे डेटाबेस का नाम क्या था, डेटाबेस का नाम था बैच 12। ठीक, मैं इसमें यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद क्या करता हूँ कि मुझे ये कोई एक्सेस नहीं चाहिए, मैं इसको भी नेक्स्ट कर देता हूँ। इसके बाद अब जो वेबसाइट मैं बना रहा हूँ ये मेरी वेबसाइट का था, वो मेरे डेटाबेस की सेटिंग्स थी, ये मेरी वेबसाइट की सेटिंग्स है। मुझे जो वेबसाइट बनानी है वो बनानी है 1121BATCH.com। ओके, मेरा ईमेल एड्रेस क्या है, मेरा ईमेल एड्रेस है screations@gmail.com। मुझे अपने एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड क्या रखना है, जब मैं जुमला का जो एडमिनिस्ट्रेटर पैनल होगा जिसमें जाके मैं एडिटिंग करूंगा जुमला की वेबसाइट के लिए, उसका पासवर्ड क्या रखना है मुझे, जो मेरा मेन जो है जुमला का पैनल रहेगा उसका पासवर्ड 1234 रख देता हूँ। ये तुम कुछ भी रख सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है, कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पर कह रहा है कंफर्म कर लो पासवर्ड को, यही 1234 रख देता हूँ। अब क्या करना है, मैं जुमला इंस्टॉल करना है, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ इंस्टॉल सैम्पल डेटा। इंस्टॉल हो जाता है, इंस्टॉल करने का नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब ये कहता है कि प्लीज़ रिमेंबर टू कम्प्लीटली रिमूव द इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी। कह रहा है दिमाग में एक चीज़ डाल लो कि अगर तुमने जुमला इंस्टॉल किया है तो तुम्हें जुमला के फोल्डर के अंदर एक इंस्टॉलेशन नाम से डायरेक्टरी मिलेगी, उस डायरेक्टरी को तुम डिलीट कर दो। ठीक है, कह रहा है यू विल एबल टू प्रोसीड बियॉन्ड दिस पॉइंट अंटिल द इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी हैज बीन रिमूव्ड एज अ सिक्योरिटी फीचर फॉर जुमला। कह रहा है कि जब तक तुम इस इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी को डिलीट नहीं करोगे उस फोल्डर में से, तब तक तुम इसको आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि ये डायरेक्टरी इसलिए डाली गई है क्योंकि ये जुमला के सिक्योरिटी की वजह से। तो मैं क्या करता हूँ, उस फोल्डर में चला जाता हूँ जिस फोल्डर में मैंने जुमला डाला था, और यहाँ पे इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी को डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वेबसाइट पे चला जाता हूँ और देखता हूँ कि मेरा जुमला इंस्टॉल हो गया है। मेरे पास पूरी बनी बनाई वेबसाइट आ गई जिसमें कि जुमला की सर्च भी बाय डिफ़ॉल्ट है, जुमला का लॉगिन भी बाय डिफ़ॉल्ट है, सब कुछ जो एक आम आदमी को चाहिए होता है वेबसाइट के लिए। दैट्स फाइन।